बाल्यावस्था के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, असमर्थता, आपत्तियां, तृष्णा, मूकता, मूढ़ बुद्धिता, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि के सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती हैं। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती है। बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है, वह आपत्ति काल में भी किसको होता होगा। बालक भांति भांति की लीलाओं, दुर्विलासों, दुष्चेष्टाओं तथा दूषित अभिप्राय में हठात प्रवृत्त होकर बड़े भारी मोह में पड़ जाता है। बाल्यावस्था में बालक जिस किसी के भी कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की दुष्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है, सुख और शांति प्रदान करने के लिए नहीं। जैसे उल्लू दिन में अंधकार से भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार जो जो दोष, जितने दुराचार तथा जो जो दुर्लभ दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। ब्राह्मण, जो लोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। उन हतचित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बारंबार धिक्कार है। जहाँ झूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोकों में अमंगल रूप है, वह बाल्यावस्था कैसे संतोषदायक हो सकती है। मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। मन स्वभाव से ही चंचल है और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सबसे बढ़कर है। जहाँ उन दोनों का संयोग होता है, वहाँ अंतःकरण में चपलता जनित अनर्थ से बचाने वाला कौन है। बचपन और मन, ये दोनों सभी वृत्तियों में सदा 2 सहोदर भाइयों के समान दृष्टिगोचर होते हैं। इन दोनों की ही स्थिति क्षणभंगुर है। बालक कुत्ते के समान थोड़ा सा ही खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है और थोड़ा सा ही घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता या डर जाता है। वह सदा अपवित्र स्थानों में ही रमता या खेलता है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है, देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, उन्हें ना पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है और उसे इतना दुख होता है कि मानो किसी ने उसके हृदय में घाव कर दिया है। जब तक बाल्यावस्था रहती है, तब तक असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। हृदय में नाना प्रकार के मनोरथ उदित होते रहते हैं तथा अंतःकरण बड़ा कोमल होता है। अतः बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। परम बुद्धिमान मुनीश्वर, जिसके अंतःकरण में सर्दी गर्मी का अनुभव तो होता है, परंतु जो उसका निवारण करने में समर्थ नहीं होता, वह बालक और वृक्ष में क्या अंतर है। बाल्यकाल में गुरु से, माता पिता से, अन्य लोगों से तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकों से भी भय प्राप्त होता है। अतः बाल्यावस्था भय का मंदिर ही है। महामुने, बाल्यावस्था में समस्त दोषपूर्ण दशाओं द्वारा अंतःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है। इसलिए इस जगत में यह बाल्यावस्था किसी के लिए भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है। युवावस्था के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य बाल्यावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोगने के उत्साह, भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरक में गिरने के लिए ही यौवनारूढ़ होता है।
यौवन अवस्था में मूर्ख मनुष्य अनंत विलास वाले चंचल चित्त की राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। अपने चित्त रूपी बिल में स्थित हो नाना प्रकार की भ्रांति पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने वश में हुए पुरुष का बलपूर्वक तिरस्कार करता है। मुने, युवावस्था में स्त्री, द्यूत और कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले वे राग, लोभ आदि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोष वैसे अंतःकरण वाले पुरुष को जो काम आदि में तन्मय हो रहा है, यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं। जो महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है, उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। श्रृंगार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है। जो क्षण भर के लिए प्रकाशमान चंचल मेघों की गंभीर गर्जना से व्याप्त और बिजली की तरह चमक कर लुप्त हो जाने वाला है, वह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भोग के समय मधुर एवं स्वादिष्ट और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष ही दोष भरे हैं और सब दोषों का आभूषण तथा मदिरा के मद विलास के समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। जो असत्य होकर भी सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है तथा स्वप्नावस्था में किए गए स्त्री सहवास के समान है, वह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यह क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में अग्रगण्य है, सारी आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व के समान है। यह सब लोगों को क्षण मात्र के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह यौवन ऊपर से तो रमणीय प्रतीत होता है, किंतु भीतर से सद्भाव शून्य है, अतः वेश्या स्त्री के समागम के समान घृणित होने के कारण मुझे रुचिकर नहीं जान पड़ता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात सब ओर से उमड़ उठते हैं, उसी प्रकार युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले जो कोई भी आयोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं। युवावस्था का मोह मंगलमय आचरण को भुला देने वाले और बुद्धि को कुंठित कर देने वाले भ्रम का अतिशय मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवावस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। जैसे अत्यंत निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्बल, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। बहुत सी उत्ताल तरंगों से युक्त भयानक नदी लांगी जा सकती है, परंतु भोग तृष्णा की चपलता से युक्त युवावस्था नहीं लांगी जा सकती। वह प्राण वल्लभा, उसके वे मोटे मोटे स्तन, वे मनोहर विलास और वह सुख मुख कितना मनोरम है। युवावस्था में इसी तरह की चिंताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम यौवन रूप आंधी संपूर्ण सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है। मनुष्य की यौवन का उल्लास दोष समूहों को जगाता और सद्गुण समुदाय का मूलोच्छेद करता है, अतएव उसे पाप वैभव का विलास कहा गया है। शरीर रूपी उपवन में उत्पन्न हुई यौन की बेल बड़ी रमणीय है, पर ज्यों ज्यों बढ़ती या ऊंची उठती है, त्यों ही त्यों अपने से सटे हुए मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त बना देती है। शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी घाम के ताप से प्रकट हो भ्रांति रूप में प्रतीत होने वाली जो यौवन रूपणी मृग तृष्णा है, उसकी ओर दौड़ते हुए मन रूपी मृग विषयों के गड्ढे में गिर जाता है। यह युवावस्था देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए प्रकाशित होने वाली शरद ऋतु के समान है। लोगों, तुम इस पर विश्वास न करो। जब जब यौवन अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए ही बढ़ने का नृत्य करने लगती हैं।
ये राग द्वेष रूपी पिशाच तभी तक विशेष रूप से नाचते फिरते हैं जब तक कि यह यौवन रूपिणी रात्रि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। जो महान मुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना गया है। जो मनुष्य अभिमान या अज्ञान के कारण मदोन्मत्त यौवनावस्था की अभिलाषा करता है उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप का भागी होना पड़ता है।